हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, बच्चों के जो संस्कार होते हैं वो ये बताते हैं, बच्चों का जो व्यवहार होता है वो ये बताता है कि बच्चा जिस परिवार को बिलोंग करता है उस परिवार के संस्कार कैसे हैं। तो सीधी सी बात है, हम ये कह सकते हैं कि जो परिवार के संस्कार है, बच्चों का व्यवहार उसी का एक रिफ्लेक्शन होता है। अब यहाँ पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी है कि जो बच्चे हैं उनमें किस तरह के संस्कार पड़ें, ये जिम्मेदारी पूरी तरह से माता पिता की ही होती है। अब देखिए, ये आजकल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छे से अच्छे स्कूलों में तो डाला हुआ है हमने बच्चों को, और उसके बाद भी हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हमारी बात नहीं मानते, पढ़ाई भी अच्छी तरह से नहीं करते और कुछ गलत आदतों के भी शिकार हो रहे हैं। तो आज मैं वही कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ पॉइंट्स कि किन ऐसी कौन सी बातें हैं कि जिनकी वजह से बच्चे बिगड़ते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनमें कई बार वो कुछ इस तरह की बातें बोलते हैं कि उस समय उनके मुंह से वो बातें अच्छी लगती हैं और वो कुछ गलत भी बोल जाते हैं ना बड़ों के लिए, तो बड़े उसमें भी एक अच्छा सा महसूस करते हैं और हंसते हैं उनकी उन बातों पर। लेकिन इससे क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और धीरे धीरे जब वो बड़े होने लगते हैं तो यही उनकी आदतों में शुमार हो जाता है और तब हमें उनकी बातें बुरी लगती हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। बचपन से ही बच्चा अगर कुछ भी गलत कर रहा है तो उसको समझाना चाहिए कि बेटा ये गलत है, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है। अब दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है। कुछ लोग ये समझते हैं कि बच्चों को सुधारना यानी बच्चों के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया जाए जिससे वो डरें और डर कर फिर वो सही काम करेंगे। मैं इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ, बल्कि ज़्यादा कठोर होने से, छोटी छोटी बातों पे अगर हम बहुत ज़्यादा कठोरता बच्चों को दिखाएंगे तो वो बच्चे उल्टा उद्दंड बनते हैं और जिसे कहते हैं ढीठ बन जाते हैं और उनके बिगड़ने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। हमें उन्हें समझाना होता है कि ये गलत है और ये सही है, और बहुत ज़्यादा मार पीट, चिल्लाना, ये सारी चीज़ें बच्चों को के साथ कभी भी ना करें। आपके बच्चे विद्रोही स्वभाव के हो जाएंगे और धीरे धीरे आपके साथ आर्ग्यूमेंट भी करने लगेंगे। दोस्तों, जो नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसकी वजह से बच्चे बिगड़ते हैं वो क्या। देखिए, धैर्य रखना। ये पेरेंट्स को ही अपने बच्चों के सामने एक पेशेंस शो करना ज़रूरी है कि देखिए, जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कभी खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं, कोई सफलता आती है, कोई असफलता भी आती है। तो हर तरह की परिस्थिति में थोड़ा सा धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है जिससे बच्चे भी उस धैर्य को सीखें। अब क्या होता है कि स्टूडेंट लाइफ में तो ये बहुत ही होता है ना कि कभी मार्क्स नहीं अच्छे आए या कोई कंपटीशन बच्चा दे रहा है वो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाया जबकि उसने काफ़ी समय से उसकी वो तैयारी कर रहा था। तब ऐसे में पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि बच्चों के सामने पेशेंस रखें, उसको समझाएं कि बेटा आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, आपको थोड़ा और फोकस अपना अच्छा करना चाहिए था, बजाय इसके कि बच्चे को इसके लिए बहुत बुरी तरह डांटें या मारें, ऐसा भी करने लगते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उससे जो बच्चा हिम्मत करेगा ना दोबारा उस एग्ज़ाम को देने की, वो उसकी जो हिम्मत है वो भी टूटेगी। तो ये धैर्य रखना हर परिस्थिति में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट नंबर 4। देखिए, जब बच्चे गलतियां करते हैं तो कभी कभी उन्हें थोड़ा सा डांटना भी ज़रूरी हो जाता है। डांटना कहें या कुछ भी ऐसा करना कि वो सुधर जाएं। तो इसके लिए मार पीट, जैसा कि मैंने अभी एक पॉइंट में बताया कि मारना पीटना, बहुत कठोर व्यवहार के तो मैं पक्ष में नहीं हूँ लेकिन हाँ, फिर ऐसा क्या किया जाए कि बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो। पहले हमने बच्चों को समझाया कि आपने गलत किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या है कि बच्चा सपोज़ आपके साथ आर्ग्यूमेंट करने लगा और वो आपकी बात को नहीं सुन रहा, तब आप क्या करेंगे। तब उस कंडीशन में आप बच्चे को थोड़ा सा इग्नोर करें, यानी कि उससे थोड़ा सा बात करना बंद कर दें, आप उसे इग्नोर करें। और उससे क्या होगा कि बहुत जल्दी बच्चा टूटता है, उसको अपनी गलती का एहसास होगा, उसे महसूस होगा।
तो इस तरीके का जो व्यवहार है, जिसे हम थोड़ा सा एक इमोशनली ब्लैकमेल करना भी कह सकते हैं, और ये ज़रूरी भी है कभी कभी, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बच्चों की अच्छाई के लिए ही है। तो मारने डांटने की बजाय हमें इस तरीके का व्यवहार अगर हम करते हैं तो इससे भी बच्चों को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है जो ध्यान करना ज़रूरी है, क्या कि बच्चों को हम योग्य बनाना चाहते हैं जिससे वो जीवन में हर जगह सफल हों, खुश हों, है ना, हम सब यही चाहते हैं। तो इसके लिए हमें खुद भी योग्य बनाना पड़ेगा उनके सामने खुद को। कैसे? देखिए, आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी करते हैं, उसको खूब अच्छी तरह से परिश्रम से करिए, और इसके अलावा जो भी नई नई टेक्निक्स आती हैं उनको सीखने की कोशिश करें। जब बच्चे आपको देखते हैं जिस तरह से, तो उसी तरह से वो खुद भी उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं और आपकी ज़्यादा इज्जत भी करेंगे। तो इसलिए अगर हमें बच्चों को योग्य बनाना है तो हमें खुद भी योग्य बनना पड़ेगा। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 में हम आ गए हैं। क्या? देखिए, बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है कि अधिकतर कंडीशन में जैसे पेरेंट्स हैं, वो अपने जॉब पर चले जाते हैं, माता पिता दोनों ही अक्सर चले जाते हैं अपनी जॉब पर। उनके पास बहुत कम टाइम होता है ना, बच्चों के साथ स्पेंड करने का टाइम नहीं होता। लेकिन जितना भी थोड़ा सा भी टाइम उनके पास है ना, उसी को वो बच्चों के साथ स्पेंड करें, जिसे हम कहते हैं क्वालिटी टाइम। और उस समय में सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बच्चों से बातें करें। जब आप उनसे बातें करेंगे, उनके स्कूल के बारे में बातें, उनके फ्रेंड्स के बारे में बातें करेंगे, उनकी पढ़ाई कैसी चल रही है, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे वो थोड़ा खुलेंगे और अपनी बातें आपसे शेयर करेंगे। देखिए, बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, वो बहुत जल्दी खुलने लगते हैं। आपका थोड़ा सा प्यार पाते ही वो बहुत जल्दी अपनी बातें आपसे शेयर करने लगेंगे, और उससे आपको पता चलेगा कि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या उनकी संगति कैसी है। तो इस तरह की चीज़ें जब आपको पता चलेंगी तो आप उन्हें सॉल्व भी कर पाएंगे। इसके अलावा जब आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास भी पैदा होता है। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? देखिए, अक्सर क्या होता है कि पेरेंट्स अपनी इच्छाएं और अपने जो विचार होते हैं, कह सकते हैं आप, किसी भी विषय में, वो बच्चों के ऊपर थोपने लगते हैं। अपनी एक ईगो, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो रहती है कि हम तो बड़े हैं, हम जो कह रहे हैं वही सही है, हमने ऐसा कहा है तो तुम्हें ऐसा ही करना है। ठीक है? तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें अपने विचार या अपनी इच्छाएं कि आपको यही सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, आपको इसी लाइन में जाना है, इस तरीके से बच्चों के ऊपर लादना नहीं चाहिए। बल्कि होना ये चाहिए कि हमें बच्चों की योग्यता को पहचानना चाहिए, बच्चे के टैलेंट को पहचानना चाहिए कि बच्चा किस चीज़ में अच्छा कर सकता है, और उसकी योग्यता को पहचान कर, उसके टैलेंट को पहचान कर, और उसे हमें प्रोत्साहित करना चाहिए उस लाइन में आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे अनुशासित हों, और खुद क्या हम अनुशासन में रहते हैं? अधिकतर केसेस में आप उल्टा ही पाएंगे। हम चाहते हैं हमारे बच्चे मोबाइल का ज़्यादा यूज़ ना करें, और हम में से अधिकतर लोग मोबाइल में ही स्क्रॉल किए जाते हैं। या हम चाहते हैं बच्चे टीवी ज़्यादा ना देखें, और उनको कह देते हैं कि अलग रूम तो है, तुम वहाँ पढ़ लो, और खुद टीवी पे लगातार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा प्रोग्राम देखते चले जाते हैं, या और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो सीधी सी बात है कि जो चीज़ हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो हमें खुद भी करना पड़ेगा। माने अगर हम बच्चों से अनुशासन चाहते हैं तो हमें खुद भी अनुशासित पहले होना पड़ेगा। अब दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? बहुत ज़रूरी है। क्या? देखिए, हम सभी अपने बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अत्यधिक लाड़ प्यार भी कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाता है। कई बार अत्यधिक लाड़ प्यार में जो बच्चों की उचित मांगे होती हैं उन्हें तो तुरंत पूरा करते ही हैं, लेकिन जो अनुचित मांगे होती हैं उनको भी पूरा कर देते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। जो अनुचित मांग है उनको पूरा करने का तो कोई सेंस ही नहीं है, इस विषय पे तो आगे बात ही क्या करनी। लेकिन जो उचित मांगे हैं उनको भी एकदम तुरंत पूरा ना करें जितना संभव हो, क्योंकि होता क्या है, देखिए, उन्हें लाइफ में आगे बढ़ना है, उनका फ्यूचर जो है
उसमें बहुत सारी चीज़ें उनको अपनी लाइफ में देखनी होती हैं। अब जो वो चाहते हैं तुरंत उनके लिए हाजिर हो जाए, सब कुछ अवेलेबल हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। अब आपने उनको आदत लगा दी कि जैसे ही उन्होंने जो चीज़ मांगी आपने तुरंत उन्हें दे दिया, तो उनके अंदर पेशेंस नहीं रहेगा और वो जो जिस चीज़ की उनकी इच्छा होगी उन्हें चाहिए वो सब तुरंत ही। तो अगर ऐसा नहीं हो पाएगा फ्यूचर में तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10 में हम आ गए हैं। क्या? बच्चों को एजुकेशन का महत्व सिखाना है, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस सिखानी है। देखिए अब आप कहेंगे अच्छे स्कूल में डाल तो दिया हमने, इतनी इतनी फीसें हम दे रहे हैं और इससे ज़्यादा क्या करें। नहीं, बिल्कुल भी ये तो एक कोई पॉइंट ही नहीं है कि हमने अच्छे स्कूल में डाल दिया, क्योंकि छोटे से छोटे स्कूल में, सरकारी स्कूल में या किसी भी स्कूल से पढ़ के भी बच्चे बहुत अच्छा करियर बना लेते हैं। अब फिर करें क्या? देखिए हमें घर में एक उचित माहौल भी बच्चों को देना होता है। घर में भी एक हद तक एक डिसिप्लिन का माहौल होना चाहिए बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए। देखिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कई घरों में बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्टरबेंस होता है, बहुत ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक हद तक तो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनका टाइम ख़राब हो रहा है, तो आपको चीज़ों को बदलना है और आप ही बदल सकते हैं, क्योंकि जो माता पिता हैं उन्हीं की पूरी जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों के लिए सही जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध करवाना। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? कई घरों में माहौल इतना ख़राब होता है कि माता पिता आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, चिल्ला के एक दूसरे से लड़ना झगड़ना। और केवल माता पिता नहीं, घर में अगर और मेंबर्स हैं तो उनके साथ भी बहुत ज़्यादा लड़ना झगड़ना, या बच्चों के साथ बहुत चिल्लाना, जैसे कोई बात हो गई बहुत ज़्यादा चिल्लाना। तो एक इस तरीके का जब नेगेटिव माहौल घर में बच्चे देखते हैं ना, तो दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। क्या? या तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना अंदर से सहम जाएगा और बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल चुप हो जाएगा, अपनी बात, उसका मतलब कॉन्फिडेंस आप कह सकते हैं ख़त्म हो जाता है और वो किसी से अपनी बात ठीक तरीके से बता नहीं पाता है, जो उसकी पर्सनैलिटी को कह सकते हैं पूरी तरीके से बिगाड़ देता है। या दूसरी तरह के बच्चे कि बच्चे बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं, बच्चों का जो स्वभाव होता है बहुत विद्रोही हो जाता है। तो दोनों ही चीज़ें गलत हैं। अगर आपस में कोई भी मतभेद होता है घर के किसी भी मेंबर में, तो आपस में बैठकर बातों के द्वारा सुलझाएं और बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? देखिए पैसों की इम्पोर्टेंस, पैसों की हम सब की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस होती है। कई बार पैसा बना भी देता है इंसान को और बिगाड़ भी देता है, तो फिर करें क्या? पैसों को सही तरीके से कमाना, फिर सही जगह खर्च करना और समय समय पर पैसों का सही इन्वेस्टमेंट और पैसों को किस तरह से बचाया जाए, ये सारी चीज़ें आप खुद भी करें। आपको देख के बच्चे फॉलो करेंगे और आप बच्चों को समय समय पर समझा भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं और थोड़ा थोड़ा उन्हें पैसा दे के आप उन्हें एक छोटा गुल्लक वगैरह दे सकते हैं कि इसमें पैसा आप अपना जमा करें। इस तरीके से उन्हें सिखा भी सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे चीज़ें थी जो मुझे लगा, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, फैमिलीज़ में देखा मैंने, और उसी के आधार पर मैं आपको ये पॉइंट्स शेयर किए मैंने। और आपको कैसे लगे? उम्मीद है ज़रूर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर दें। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।